गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 हिंदी में हम पहले भाग में पढ़ रहे थे कि जो छोटू के पापा बता रहे थे कि पहले क्या होता था कि पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे बगैर किसी विशेष सूट की मदद के। और परंतु सूरज में परिवर्तन होने के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे समाप्त हो गए। केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया। उन्होंने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे क्या कर लिया था, अपना घर बना लिया था और रहने लगे थे। वहां पे धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। छोटू के पापा ने कहा कि वे और कुछ चुनिंदा लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। छोटू ने भी अपने इरादे जाहिर किए कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। तो माँ ने कहा उसके लिए आपको खूब पढ़ना होगा और माँ और पापा की बातें सुननी होंगी। तो दूसरे दिन क्या हुआ, छोटू के पापा काम पर गए तो कंप्यूटर से पता चला कि एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और उसमें एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है। कॉलोनी प्रबंध समिति की एक वहाँ पर मीटिंग बुलाई गई। क्या बुलाई गई? कॉलोनी प्रबंध समिति की एक वहाँ पर मीटिंग बुलाई गई। उसके अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसके कॉलोनी की जो वहाँ पे उसके अध्यक्ष थे, इस कॉलोनी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि 2 यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। किस पर थी? नंबर 1 पर। कॉलोनी की जो सुरक्षा थी उसकी पूरी जिम्मेदारी किस पर थी? नंबर 1 पर थी, नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है। उसने कहा हमारे पास यान को समाप्त करने की क्षमता जरूर है, परंतु इससे उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। लेकिन ऐसा करने से उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। नंबर 2 जो एक वैज्ञानिक थे ने नंबर 1 की बात से सहमत होते हुए कहा अगर हम यान को नष्ट करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में क्या हो जानकारी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? जानकारी मिल जाएगी। नंबर 3 जो एक सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे ने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चला तो हो सकता है अगली बार और भी सक्षम यंत्र भेजें। इतनी देर में उन्हें जानकारी मिली कि यान जमीन पर उतर चुका है और कुछ समय बाद उन्हें जैसे ही जानकारी मिली कि वह यान जो है जमीन पर उतर चुका है, उस दिन पापा छोटू को कंट्रोल रूम में लेकर आए थे। और उस दिन उन्होंने क्या किया था, जो पापा थे वो छोटू को कहाँ ले आए थे? उस कंट्रोल रूम में ले आए थे। उसके बाद पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया था जिस पर कई बटन थे। एक वहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए कंसोल यहाँ पे, इसमें बहुत सारे बटन हैं। पापा ने छोटू को वह कंसोल दिखाया था जिस पर कई बटन थे। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। उस अंतरिक्ष यान से यहाँ पे एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यहाँ पे आपको दिखाया भी है उस यांत्रिक हाथ को, उस यान से बाहर निकला था और जमीन की ओर बढ़ने लगा। देखिए यहाँ पे जमीन की ओर वह बढ़ रहा है। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे परंतु छोटू की नज़र कंसोल के ऊपर थी। सब लोग उस यांत्रिक हाथ की तरफ देख रहे थे, उस यान को देख रहे थे, लेकिन छोटू की नज़र कहाँ थी? उस कंसोल पर थी। कहाँ पर थी? उस कंसोल पर थी जिस पर बहुत सारे बटन लगे हुए थे। परंतु छोटू की नज़र उस कंसोल पर थी, लेकिन छोटू ने क्या किया? छोटू ने कंसोल पर
लाल बटन को दबा दिया, क्योंकि छोटू की नज़र बार बार उस लाल बटन पर थी और छोटू ने क्या कर दिया, उस लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी वहां पर बजने लगी और सब कंसोल की तरफ देखने लगे। छोटू के पापा ने क्या किया, छोटू को एक थप्पड़ मार दिया था। वहां पे छोटू के पापा ने क्या किया, एक झापड़ उसको रसीद कर दिया था और उस लाल बटन को पूर्व की स्थिति में ला दिया था। अब आगे क्या हुआ, परंतु जब लाल बटन ने अपना काम कर दिया था तब यांत्रिक हाथ की गतिविधि रुक गई थी, क्योंकि उस लाल बटन पर ही उस यांत्रिक हाथ की गतिविधि बनी हुई थी। जब छोटू ने उस बटन को दबा दिया तो उसके बाद क्या हुआ, उस यांत्रिक हाथ की गतिविधि क्या हो गई, रुक गई। उधर धरती पर नासा ने क्या किया, अपना धरती पर नासा ने अपना एक बयान जारी कर कहा कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। अर्थात यह यान जो था वह नासा ने भेजा था। किसने भेजा था, नासा ने भेजा था मंगल ग्रह पर मिट्टी की नमूनों को एकत्र करने के लिए। तो उन्होंने अपना बयान ये दिया कि मंगल ग्रह की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ क्या हो गया है, बेकार हो गया है। ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके कुछ दिनों के बाद अखबारों में छपा रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथ को ठीक कर दिया गया है। उसने मंगल के मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह आज भी एक रहस्य है। यह आज भी क्या है, एक रहस्य है। तो यहाँ पर एक मंगल ग्रह की एक कहानी है। यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है नासा। नासा क्या है, नासा एक ऐसी संस्था है, यहाँ पे इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक अमेरिकी संस्था है ये। यह नासा, और इसी नासा ने इस यान को मंगल ग्रह पे भेजा था और उसमें जो यांत्रिक हाथ उन्होंने उस यान से बाहर निकला था वह मंगल ग्रह पर मिट्टी के नमूने लेने के लिए उसको भेजा था। तो यहाँ पे नासा एक अमेरिकी संस्था है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक अमेरिकी संस्था जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो यहाँ पे यह एक मंगल ग्रह की कहानी थी। यह हमने आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया था। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है साथी हाथ बढ़ाना। हमारा अगला चैप्टर है साथी हाथ बढ़ाना। तो साथी हाथ बढ़ाना एक शीर्षक गीत है। यहाँ पर ये हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसका अर्थ बताएंगे आपको। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। उसके बाद अगली जो पंक्ति है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। उसके बाद आगे है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ
बढ़ाना। साहिर लुधियानवी ने यह शीर्षक गीत लिखा है। अब जो ये साथी हाथ बढ़ाना है, यह हम आपको इसका अर्थ बताने जा रहे हैं। तो अगर हम इसका अर्थ बताएं उससे पहले हम आपको इसका जो प्रसंग है उसको हम यह बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां साथी हाथ बढ़ाना शीर्षक गीत से ली गई हैं। इसकी रचना साहिर लुधियानवी जी ने की है। इन पंक्तियों में साहिर लुधियानवी जी ने मिलजुल कर काम करने की क्या दी है, प्रेरणा दी है और इसके लाभ भी बताए हैं। मिलजुल कर काम करने के लाभ भी बताए हैं। तो हम इसको अब आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ तक हम आपको इसका अर्थ बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे साहिर लुधियानवी जी यह बता रहे हैं कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए क्या हो जाता है, थक जाता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें या उसकी सहायता करें तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। अगर हम मिलजुल कर उस काम को करें, अगर कोई व्यक्ति अकेला काम कर रहा है, अगर हम उसका साथ दें, मिलजुल कर काम करें, तो उस काम का बोझ क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। साथ ही हाथ बढ़ाना, हमें क्या करना है, एक दूसरे की मदद करनी है और एक दूसरे के काम में अपनी सहायता करनी है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। यानी यहाँ पे परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है। हम मेहनत वालों का अर्थ है परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है, वे पर्वत और सागर को भी क्या कर चुके हैं, कर गए हैं, पार कर गए हैं। उन्होंने क्या किया है, जब भी हम परिश्रमी लोगों ने क्या किया है, मिलजुल कर काम किया है, वे पर्वत और सागर को भी क्या कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, कर गए हैं। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। अब हमारी बाहों में ताकत है और हमारे सीने में क्या है, हिम्मत है। हम चाहें तो पत्थरों में भी क्या कर सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। बस हमें साथ मिलकर काम करने की क्या है, ज़रूरत है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे के काम में मदद करनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। यानी यहाँ पर भी अगर हम इसका प्रसंग लें तो प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं वो साथी हाथ बढ़ाना शीर्षक गीत से ली गई हैं और इसकी रचना साहिर लुधियानवी जी ने की है। इन पंक्तियों में साहिर लुधियानवी जी ने मिलजुल कर मेहनत करने की क्या दी है, प्रेरणा दी है। मिलजुल कर मेहनत करने की क्या दी है, प्रेरणा दी है। तो इसकी जो व्याख्या है कि मेहनत हमारा भाग्य है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत क्या है, हमारा भाग्य है, यही हमारा जीवन संवारेगी। हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। मेहनत से क्या डरना, हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरों को मिला, इसका कहने का मतलब है कल गैरों की खातिर की। यानी जब गुलाम रहे, हम किसके गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम रहे या अन्य मुगलों के गुलाम रहे, तो उस समय हमने क्या किया, गुलामी के दिनों में हमारी जो मेहनत थी उसका लाभ किसको मिला, दूसरों को मिला। और लेकिन आज हम क्या हैं, आज़ाद हैं और हमारी मेहनत हमारी तरक्की का द्वार खोलेगी। और आज क्या करेगी, जो हमारी मेहनत है वो हमारी तरक्की का द्वार खोलेगी। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक,
अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। यानी हमारा सुख दुख भी एक है। हमें अच्छाई की राह पर चलते हुए हमें क्या करना है, अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल को पाना है या वहाँ तक पहुँचना है। हमें इसके लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा, हमें एक दूसरे के काम में मदद करनी होगी। इसके बाद हमारा जो अंतिम पंक्तियां हैं, हमारी जो अंतिम पंक्तियां हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पर भी जो प्रसंग होगा कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वो साथ ही हाथ बढ़ाना शीर्षक गीत से ली गई हैं, और इसकी जो रचना है वह साहिर लुधियानवी जी ने की है। इन पंक्तियों में लुधियानवी जी ने क्या कहा है, इसमें उन्होंने एकता और सहयोग की महत्ता को दर्शाया है, उसके बारे में बताया है। तो एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। यहाँ पे साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि एक एक बूंद पानी मिलकर जैसे नदी का रूप ले लेता है, एक से एक मिली तो कतरा बन जाता है दरिया। एक एक बूंद पानी मिलकर क्या होता है, नदी का रूप ले लेता है। एक से एक मिली तो जर्रा बन जाता है सेहरा, और यहाँ पे रेत का एक एक कण मिलकर क्या बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, और राई के समान छोटे छोटे दाने मिलकर विशाल पर्वत बन जाते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। और यहाँ पे यह ऐसे में यदि एक एक इंसान मिल जाए तो वह अपनी किस्मत पर भी क्या कर सकता है, अधिकार कर सकता है। बस इसके लिए केवल साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो यहाँ पे इस शीर्षक गीत में साहिर लुधियानवी जी ने यह बताया कि अकेला व्यक्ति काम करते हुए थक सकता है, लेकिन यदि हम उसका साथ दें, उसकी सहायता करें तो उसके काम का बोझ बहुत कम हो जाएगा। परिश्रमी लोगों ने जब भी मिलकर काम किया है वे पर्वत और सागर को भी क्या कर गए हैं, पार कर गए हैं। हमारी बाहों में ताकत है और हमारे सीने में हिम्मत है। हम चाहें तो पत्थरों में भी रास्ता निकाल सकते हैं, बस हमें साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आगे बताया है कि मेहनत हमारा भाग्य है, यही हमारा जीवन संवारेगी। हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरों को मिला। हम आज़ाद हैं और हमारी मेहनत हमारी तरक्की का द्वार खोलेगी। अब हमारा सुख दुख एक है, हमें अच्छाई की राह पर चलते हुए सत्य की मंजिल तक पहुंचना है। हमें इसके लिए एक साथ मिलजुल कर काम करना होगा। उसके बाद अंत में साहिर लुधियानवी जी ने कहा है कि एक एक बूंद पानी मिलकर नदी का रूप ले लेता है, रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है, राई के समान छोटे छोटे दाने मिलकर विशाल पर्वत बन जाते हैं। ऐसे में यदि एक एक इंसान मिल जाए तो वह अपनी किस्मत पर भी अधिकार कर सकता है। बस इसके लिए केवल साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से यह पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना भी यहाँ पर पूरा होता है। इसके बाद हम अगले भाग में आपको पाठ 8 यहाँ पे ऐसे इसको हम आपको पढ़ाएंगे। आप सभी लोग, सभी बच्चे मेरे साथ इन पाठों को दोहराइए और उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा।